जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के प्रीवियस के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आप कनेक्ट हो जाएं बराबर अपडेट के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां। आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में कुछ आपको पोर्टल के नेम दिए हैं, स्वयं प्रभा है, मूक्स है, इनसे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन 2021 यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, Who among the following is the national coordinator for engineering course to be launched on स्वयं प्लेटफॉर्म। जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वो आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है। यानी अगर देखें तो नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है जो इस चीज का स्वयं प्लेटफॉर्म को संचालित कर रहा है। AICTE है, NCERT है, NPTEL है, UGC है। तो इसमें भी आप कंफ्यूजन हो AICTE UGC में, तो हम इसका देखिए आंसर देखते हैं कि इसका जो है, जो आपका स्वयं है, स्वयं में देखें तो SWAYAM। स्वयं का मतलब पहले तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टैंड वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का अध्ययन जाल। स्टैंड वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, इनको भी ध्यान रखिए। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का अध्ययन जाल। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त यानी फ्री में आपको ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच मिला है। और इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब लॉन्च किया गया था? एक तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया, दूसरी बात है 9 जुलाई 2017 को मूक शुरू हुआ था। तो आपको क्या क्या यहाँ तक ध्यान रखना है, मूक का एक स्वयं मूक का नहीं, स्वयं का एक तो आपको पहले फुल फॉर्म स्टैंड बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड को ध्यान रखना है। दूसरा, भारत सरकार ने इसको, ये कौन सा फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तीसरा, ये राष्ट्रपति कौन थे जब शुरू किया 2017 में, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति ने जो है शुरू किया था। और स्वयं पहल को तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD है, अब का शिक्षा मंत्रालय, अभी से शिक्षा मंत्रालय कहते, तब तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत उन्नत शिक्षा और कौशल को कवर करते हुए वेब जो पाठ्यक्रम है उनमें मुफ्त शिक्षा देने के लिए ये शुरू किया गया था। और स्वयं को MHRD और AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया गया। तो ध्यान रखिए AICTE किसके थ्रू, स्वयं प्लेटफॉर्म को MHRD आज का शिक्षा मंत्रालय और AICTE माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प लेके इसको विकसित किया था, जिसमें NPTEL जो है ये इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वय का काम होता है, यानी काम किया है इसने। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्वयं प्लेटफॉर्म से है कि जो आपका स्वयं है SWAYAM करके, ये 3 मूलभूत सिद्धांतों पे चलता है। उन 3 आपको सिद्धांत, क्वालिटी, करियर स्किल्स, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड जो है डाइवर्सिफिकेशन। आपको स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसका जो लक्ष्य है वो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। उपागम, लोगों तक जो एक्सेस हो, सुविधा हो, उच्च मतलब कि कौशल युक्त जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा उसकी पहुंच हो, इक्विटी, साम्यता हो और गुड क्वालिटी भी मिले। तो स्वयं का पूरा नाम ही हमने पहले बताया आपको, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये भारतीय मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्स आपको देता है कि एजुकेशन जो हो, कौशल या गुण संबंधी आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। तो ये स्वयं के 4 प्रमुख स्तंभों से संचालित होता है। तो वीडियो के थ्रू होता है और डाउनलोड, यानी आप वीडियो को देख सकते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उसके जो पाठ्य सामग्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन भी यहाँ पे कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि क्या क्या स्वयं के प्लेटफॉर्म के कर सकते हैं। वीडियो देखेंगे तो आपको PDF तो जरूर चाहिए, तो PDF चाहिए तो PDF भी उपलब्ध है। अपना इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, यानी उस मंच पे पढ़ रहे हैं तो इवेल्युएट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्कशन में पार्ट भी ले सकते हैं। और स्वयं शिक्षा के जो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, पहुंच है, समता है, गुणवत्ता है, उसको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको ध्यान रखना, पहुंच, समता तथा गुणवत्ता। यहाँ आगे दिया है हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन द स्वयं प्रभा जो है बकेट, यानी इसमें स्वयं प्रभा जो गुच्छा है उसमें कितने चैनल काम करते हैं, 23 है, 43 है, 32 है, 24 है। 2021 में ये क्वेश्चन आया था और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि B एंड D ऑप्शन बता रहे हैं इसका 32 भी और 34 भी। बात यह है कि जो स्वयं प्रभा MHRD द्वारा जो शैक्षिक चैनलों का एक समूह है, तो स्वयं प्रभा गुच्छ में 24/7 आधारित उच्च गुणवत्ता शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत 32 वर्सेस 34 चैनल ये दिखाता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में कौन सा आता है, जो है निःशुल्क से उपलब्ध कराता है आपको शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पे देखिए मूक प्लेटफॉर्म दिया है और डेवलपर दिया है कि किसने जो प्लेटफॉर्म के कोर्सेज को कौन कौन ने डेवलप किया है। तो यहाँ पे coursera, ऑडेसिटी, अर्ट्स, खान एकेडमी, ये करके जो है यहाँ पे अलग अलग लोगों ने जो है अपने जो है निर्माता चीज़ों को डेवलप किए। जैसे एक कोर्सेरा करके मुख्य प्लेटफॉर्म पे जो है डेवलप किया कोर्सेरा अनंत अग्रवाल ने, उडॉसिटी करके ये सलमान खान ने उडासिटी, EDX एंड्रूज NG डॉपुन कोलर और खान एकेडमी सेबेस्टियन थॉन करके ये चीज़ों को डेवलप किया है। अब इसमें आपको मिलाना था, अच्छा हाँ, जो खान एकेडमी सलमान खान, कोर्सेरा एंड्रयू और उडासिटी सेबेस्टियन थॉन, EDX अनंत अग्रवाल। नीचे दो कथन दिए गए हैं, द एब्रिविएशन मूक्स स्टैंड, अभी अभी हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा था कि इसका एब्रिविएशन जैसे स्वयं का पूछ लिया था, फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो मूक का एब्रिविएशन पूछ रहा है, तो मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दूसरा कह रहा है कि जो आपका SWAYAM यानी जो स्वयं है, तो एक तो आपको मूक का दिया फुल फॉर्म, दूसरा दे रहा है कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स, है ना। तो अभी अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे एकेडमिक माइंड नहीं था, एस्पायरिंग माइंड्स था, है ना। तो जो स्वयं का फुल फॉर्म था स्टडी वेव्स, यानी जो स्टडी की वेव्स है, जो वाइब्स है एक तरीके से वेव्स, यानी पढ़ाई अगर आप करते हैं, है कि नहीं, अगर आप मान लीजिए कि ये आपका बुक है, यहाँ पे हमने बुक बना दिया, ओके, तो यहाँ वेव्स जैसे ही आप पढ़ते हैं तो एक होता नहीं कि आपका एक वाइब्स निकलता है, तो स्टडी जो वेव्स है वो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, सीखने की क्षमता, उसको सक्रिय कर दे रहा है, क्योंकि आप यंग एस्पायरिंग माइंड है ना, नवा, एक कह सकते हैं कि एकदम नवा दिमाग, आपका नवा नहीं कह सकते, एक तरीके से आप यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो आपका माइंड भी बहुत ही सक्रिय होना चाहिए। तो वही है, इसका फुल फॉर्म भी स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मूक का है, मूक वेव के माध्यम से असीमित भागीदार और खुली पहुंच। देखिए एक तो होता है कि औपचारिक शिक्षा में एक कक्षा कक्ष में 60 लोग बैठ सकते हैं, 100 लोग, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे फायदा ये है कि अनलिमिटेड लोग पार्टिसिपेट करो, सब तक ये पहुंच सुनिश्चित है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वैसे ही आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षा देगा। तो इसके माध्यम से जो है विद्यार्थी अपनी समस्या का जो है समाधान अगर देखें तो तात्कालिक रूप से कर सकते हैं। एजुसिटी स्वयं आदि मूक के बेहतर एग्जाम्पल हैं, जैसे एजुसिटी स्वयं, ये सब मूक के ही बेहतर एग्जाम्पल हैं। और जो स्वयं है वो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल कार्यक्रम है, जो शिक्षा नीति के प्रमुख आधारभूत सिद्धांतों की पहुंच सुनिश्चित करता है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा देता है। इसका उद्देश्य वंचित हेतु सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन, ये चीज़ों को उपलब्ध करना। स्वयं डिजिटल डिवाइड को खत्म करना चाहता है कि जिस तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं पहुंच रहा है हम उस तक भी पहुंचाएंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का आपको चयन करना है जो लर्नर केंद्रित है, जिसके केंद्र में लर्नर सीखने वाला है। तो पहला है साइबरनेटिक्स, है ना, दूसरा है श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, इनके अलावा दिया क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तर पत्र, इनके अलावा प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, इनके अलावा ग्रुप डिस्कशन। अब यहाँ पे देखिए साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना जो लर्नर केंद्रित शिक्षण रणनीतियां हैं, तो जिसके केंद्र में लर्नर जो सीखने वाला स्टूडेंट है जिसके केंद्र में वहाँ आता है, उसमें साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना उसको लर्नर को केंद्र में रख के चीज़ों को सिखाता है। लर्नर केंद्रित रणनीति वो होती है जिसमें लर्नर की सक्रिय भागीदारी होती है और शिक्षण की भूमिका केवल सहायक, यानी आपका टीचर सिर्फ हेल्प करता है। ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित कौन से प्रमुख अवरोध हैं? जब भी आप ऑनलाइन टीचिंग में बैठते हैं पढ़ने, आपको क्या चीज़ लगता है कि बाधा उत्पन्न करता है? टेक्नोलॉजी या लीजिटिमिटी, एक तरीके से लीगैलिटीज कह सकते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी, छात्र समुदाय, या कल्चर या जेंडर। तो आपको ये देखना कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको क्या इम्पैक्ट डालता है, ज़्यादा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे अवरोध है, कह रहा ऑनलाइन शिक्षण की कौन से प्रमुख अवरोध हैं? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसका अवरोध है, यानी वो आपको ब्रेक कर रहा है, नहीं पढ़ने दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया है एक, यानी जो आपका टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, लिंग है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शिक्षण में कह रहे हैं कि जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो हमारा कल्चर है और जो लिंग है, वो संप्रेषण अवरोध है, बातचीत करने का एक तरीके से बाधा उत्पन्न करता है। नीचे दो कथन दिए गए, द पर्पज ऑफ ICT। हालांकि ICT का हम लोगों का जो यूनिट अलग से है, यहाँ पे कक्षा शिक्षण में ये बताया गया कि जब क्लास में टीचिंग कराई जा रही हो तो ICT हस्तक्षेप का उद्देश्य परिणामों को प्रोन्नति करना तथा उन्हें मैक्सिमाइज करना है। यानी अगर प्रमोट कर रहे हैं हम ICT को, ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आउटपुट बढ़िया आएगा कि कम आएगा?
ये दूसरा कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन जो मेथड्स लाइक स्वयं है एंड मूक है ईटीसी हैव द पोटेंशियल टू बिकम इफेक्टिव सप्लीमेंट टू कन्वेंशनल टीचिंग लर्निंग सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जैसे आप पारंपरिक शिक्षा पद्धति में चीज़ों को पढ़ते हैं क्लासरूम में जाके, तो क्या उसकी जगह पे ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह आ गए हैं, ये उसके कन्वेंशनल जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है उनके सप्लीमेंट अनुपूरक का काम कर रहे हैं कि उसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं पूरी तरह। अब ये आपके समझने पे डिपेंड करता है। प्रतिपूरक का काम करते हैं। आईसीटी संचार तकनीक को बढ़ावा तो देता ही है, और जो आपकी लर्निंग है उसकी प्रक्रिया पूर्णतः संचार आधारित कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। आईसीटी नई शिक्षण विधियां उपलब्ध कराता है ताकि तकनीक की हेल्प से शिक्षण प्रक्रिया को विकास और प्रोन्नत किया जा सके। शिक्षा से संबंधित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है, जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म है, मूक है। ये शिक्षा की रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली को तोड़ता है जो केवल कक्षा तक सीमित होता है, यानी कक्षा तक सीमित नहीं। स्वयं पोर्टल पर तो कक्षा 9 से लेके आपको जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो विद्यार्थी उनके लिए लर्निंग की मटेरियल चीज़ें होती है, जिसे विद्यार्थी इंटरनेट की हेल्प से कभी भी कहीं भी किसी डिजिटल डिवाइस की सहायता से लर्निंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे दिया है डिजिटल इन सीएटी में नैड है ना, नेट दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया है, यहाँ पे नेट दिया है, स्वयं प्रभा दिया है, एनडीएल दिया है, इनके अलावा स्वयं दिया है, और कौन से हैं जो क्या क्या काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एनएडी नेट जो है वो सभी प्रकार के अकादमिक प्रावधान तथा सर्टिफिकेट डिग्री 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस, ये सब की सुविधा जो स्वयं प्रभा है। राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षणिक ई कंटेंट के प्रसारण हेतु ये सैटेलाइट बेस्ड डिजिटल जो है आपको पढ़ाने का एक तरीका है। इसमें सैटेलाइट के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। आपके राष्ट्रीय चैनल होते हैं, ई कंटेंट देते हैं। और जो एनडीएल है, एनडीएल एक तरीके से आपको अगर जो है नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी करके इसका फुल फॉर्म कुछ होता है। इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी करके जितनी भी डिजिटल, जैसे आप पुस्तकालय के लिए नहीं जा सकते बड़े बड़े पुस्तकालय, तो ये आपको इस तरीके से ई कंटेंट वगैरह के थ्रू जो है आपको समझिए पुस्तकालय की जो बड़ी बड़ी किताबें वो एनडीएल के थ्रू यहीं पे डिजिटल पुस्तकालय बना दिया गया है, जिससे आप कंटेंट को ले सकते हैं। और स्वयं जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है, ये स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम देता है। यहाँ पे ध्यान रखिए जो स्वयं है और स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा के बारे में ये कहा गया कि सैटेलाइट बेस्ड जो प्रौद्योगिकी है, ई कंटेंट राष्ट्रीय चैनल बनाए गए हैं उनके थ्रू शिक्षा देता है। एनडीएल एक लाइब्रेरी जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। जो स्वयं प्लेटफॉर्म है ये हायर एजुकेशन हो या स्कूली शिक्षा, ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुहैया कराता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला ये स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। किसका? जो स्वयं आपका प्लेटफॉर्म है, स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को, क्या ये नागरिकों को सामर्थ्य के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा? दूसरी चीज ये कह रहा है कि जो स्वयं का उद्देश्य है वो किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि स्पेसिफिक दो चीज़ें जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज़ सही है कि जिसकी जितनी क्षमता हो ना हो जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि हमको क्वालिटी जो है एजुकेशन वो सभी तक पहुँचाना है। दूसरी चीज़, स्वयं प्लेटफॉर्म का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना है, सिर्फ किशोरियों के स्वास्थ्य, ये यहाँ पे हेल्थ की बात थोड़ी है, WHO तो है नहीं, ये एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये चीज़ जो है गलत है। स्वयं जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला सबसे विस्तृत ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 9 से, यही आपको ध्यान रखना है कि स्वयं में कक्षा 9 से लेकर 12 तक की बात की जा रही है। तो कक्षा 9 से परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान किया जाता है। स्वयं पोर्टल के तहत वर्तमान में 8 कोऑर्डिनेटर हैं जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शोध आधारित, मेडिकल इंजीनियरिंग, इन सबसे 9 से लेकर 12 तक की निम्न कक्षाओं के विषय की ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। MHRD स्कीम, विद्वान करके है, MHRD स्कीम है विद्वान। विद्वान किस चीज़ को टारगेट करता है इसमें? देखिए विद्वान क्या, क्रिएटिंग ए डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च, प्रदत्त आधार और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का निर्माण करना, या मेकिंग अवेलेबल ई रिसोर्सेज, ई संसाधन उपलब्ध कराना, या प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप एमंग फैकल्टी, शिक्षकों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे सीधी बात है, जो ये विद्वान आया था, ये योजना के तहत एक ई लर्निंग पोर्टल की स्थापना की गई। ये मुख्यतः शोध छात्र, शिक्षण संस्थान, नीति निर्धारकों के लिए उपयोगी है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला है, यहाँ पे देखिए जो स्वयं है ये भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना है। यानी स्वयं जो है एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरिया। दूसरा है यहाँ पे देखना ई तंत्र,
ई तंत्रा आईसीटी मुंबई द्वारा एमएचआरडी एनएमईसीआईटी के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। तो दोनों में से देखना है आपको क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए जो स्वयं है वो भारत सरकार की एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पहल है। ई यंत्र आईसीटी मुंबई द्वारा एमएचआरडी आईसीटी के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है मेक टीचिंग एंड लर्निंग ए सब टाइप ऑफ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को निम्नलिखित में से किसका उप प्रकार बनाता है। तो किसका उप प्रकार बनाता है, यहाँ पे देखना वैकल्पिक शिक्षा का, अल्टरनेटिव एजुकेशन का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को वैकल्पिक शिक्षा का उप प्रकार बनाता है जो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग शैक्षणिक दृष्टिकोण रखता है। बदलती परिस्थितियों ने इसे मुख्य शिक्षा